मौत मामले की जांच अब एक अहम मोड़ पर है। एसआईटी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पटना एम्स में सौंपे, जिन्हें फॉरेंसिक विभाग को भेजा गया है। हालांकि एसआईटी की ओर से दस्तावेज अधूरे मिलने की वजह से जांच की गति धीमी पड़ रही है, जिससे मामले की सच्चाई तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण बन गया है। भागलपुर के कचरैली थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में मुखिया पति पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। मुखिया फिरोजा खातून के पति जाहिर अहमद पर आलम आरा बेगम और उनकी बेटी की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घायल महिला का इलाज JLNMCH में चल रहा है। वहीं मुखिया ने भी कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूर्वी चंपारण में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाकर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। डीजे प्रतिबंध के बावजूद शोर करने की सूचना पर मोतिहारी के आदापुर, पिपरा कोठी, हरसिद्धि, सुगौली और घोड़ासहन के साथ कई थाना इलाकों में छापेमारी की गई। इस दौरान दर्जनों डीजे जब्त कर थानों में लाए गए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दानापुर के मनेर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ब्यापुर निवासी दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक देसी कट्टा, 3 संदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पूछताछ में हत्या की साजिश की पुष्टि हुई है। नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महज 12 घंटे में हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाटी नदी पुल पर गोली मारकर की गई हत्या केस में 2 देसी कट्टा, 13 कारतूस, 3 मोबाइल और एक स्कॉर्पियो बरामद की गई है। पुलिस ने के अनुसार शराब कारोबार के विवाद में हत्या की गई। शेखपुरा साइबर अपराधियों का नया हब बनता जा रहा है। जिले के शेखोपुर, कसार और बरबीघा थाना क्षेत्रों में साइबर गिरोह सक्रिय है और नाबालिग बच्चों को प्रलोभन देकर अपराध में शामिल किया जा रहा है। इससे पुलिस को मामलों के खुलासे में परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस जागरूकता अभियान चलाकर अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा वैशाली में है। अपनी 16वीं यात्रा पर निकले सीएम आज महुआ और जंदाहा पहुंचेंगे, जिससे आम लोगों से लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पटना में प्यार में युवक ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय वार्ड पार्षद के बेटे पर नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। लड़की की मौत हो गई है। वहीं पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सहयोगी सुजीत सिन्हा गिरोह के 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। फोरलेन निर्माण साइट पर गोलीबारी मामले में कार्रवाई हुई। गैंग कई घटना को अंजाम दे चुका है। पटना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ी कार्रवाई की। गैंग के 4 गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नेपाली करेंसी और पासपोर्ट समेत कई सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने बेऊर थाना इलाके में कार्रवाई की। नवादा के रोह थाना क्षेत्र में अपराधियों ने डॉक्टर की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जला दिया गया। मृतक अशोक मिस्त्री गोड़िहारी गांव का रहने वाला था। कोशी गांव में पिछले 10 साल से मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम कर रहा था। सीतामढ़ी के मलाही गांव में करंट लगने से किसान की मौत हो गई, जिसका दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पंचायत के फैसले के अनुसार खेत मालिक ने मुआवजे में 4 कट्ठा जमीन देने पर सहमति जताई, लेकिन शर्त रखी कि पहले जमीन की रजिस्ट्री होगी, तभी शव का अंतिम संस्कार होगा। इसी शर्त के चलते मृतक का शव 3 दिनों तक फ्रीजर में रखा रहा। अब प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई। मधेपुरा के रामपुर गांव में रास्ते को लेकर हिंसक झड़प हो गई। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 8 लोग घायल हो गए। एक पुलिस का जवान भी घायल हो गया। मोतिहारी में ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। रोहतास के प्राथमिक विद्यालय अमोलिया में सरस्वती पूजा नहीं होने पर ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्कूल के प्रधान शिक्षक मुस्लिम है, ऐसे में वह स्कूल में पूजा नहीं होने दी, जबकि दूसरे शिक्षक और छात्र स्कूल में पूजा करना चाहते हैं। मोतिहारी के गोविंदगंज में 5 दिनों से लापता 2 नाबालिग लड़कियों का शव भेला नारी पावर हाउस के पीछे पोखर से बरामद हुआ। मृतकों की पहचान रेणुका कुमारी और सुंदरम कुमारी के रूप में हुई है। घर वालों के अनुसार दोनों लड़कियां घर से पशु चारा लेने निकली थी, तब से लापता थी। वैशाली के फातेपुर थाना क्षेत्र में ट्रक से पुलिस ने शराब जब्त किया। ट्रक पर 150 कार्टन विदेशी शराब लोड था। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। जामताड़ा साइबर थाना में ने 2 साइबर अपराधियों को उल्फाज अंसारी और सूरज मंडल को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 मोबाइल समेत कई सामान बरामद हुए हैं। केवाईसी के नाम पर SBI ग्राहकों के साथ ठगी करते थे। शाती रेपी के फाइल डाउनलोड कराकर घटना को अंजाम देते थे। चाईबासा के सरंडा जंगल में लगातार दूसरे दिन भी मुठभेड़ हो गया।
नक्सलियों के शव निकालते वक्त जवानों पर महिला नक्सली ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में महिला नक्सली ढेर हो गई। अब तक 17 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। गिरिडीह पुलिस ने छोटे दास की हत्या मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी रहबर और शमीम अंसारी को गिरफ्तार किया है। दोनों ने 6 नवंबर 2024 को छोटे दास की हत्या कर दी थी। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। वैशाली के भगवानपुर थाने की पुलिस ने जालसाज कुमारेश्वर राय को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गलत जमीन लिखकर महिला से 19,95,000 रुपए ठगी कर ली गई। उस जमीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा था। जब महिला ने पैसा लौटाने को कहा था तो आरोपी का दिया गया चेक बाउंस हो गया। हजारीबाग में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक बोरे में 20.5 किलो अफीम बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर के बिंदवाड़ा इलाके में चोरों ने 2 घरों में चोरी की। लाखों का सामान और जेवर चोर लेकर फरार हो गए। पीड़ितों ने पड़ोसी युवक पर चोरी का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाढ़ के मोकामा के एक सीमेंट व्यापारी से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सीमेंट व्यापारी से उनके अकाउंट में रखे लगभग 8,56,000 रुपए उड़ा लिए गए। इसकी जानकारी उस समय लगी जब व्यापारी अजय शंकर ने अपने मोबाइल पर मैसेज देखा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र में शराब को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। कार से 1000 बोतल नेपाली शराब जब्त किया। पुलिस ने शराब के साथ माफिया सुबोध यादव को गिरफ्तार किया। तस्कर नेपाल से शराब की खेप लेकर आ रहा था। सासाराम में आरपीएफ ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। पुलिस ने देहरादून एक्सप्रेस में छापेमारी करते हुए 45 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ा है। वहीं 32 लीटर शराब बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस से बरामद की गई। पुलिस की कार्रवाई को देखकर तस्कर फरार हो गए। मोतिहारी के अरेराज में महिला चोर गैंग ने फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। किराना दुकान से चावल की बोरी पलक झपकते ही गायब कर दी। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। व्यवसायियों ने अरेराज थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। मोतिहारी के हर्रैया थाना क्षेत्र में शराब के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया। महिला शराब की 25 बोतल शरीर पर रस्सी से बांध कर रखी थी। जब पुलिस को शक हुआ तो महिला की तलाशी ली गई। महिला नेपाल से शराब की खेप लेकर आ रही थी। किशनगंज के हर्षिता सुसाइड केस में 7 साल बाद ऑडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। 2 शिक्षक के बीच रिजल्ट को लेकर बातचीत हो रही है। ऑडियो वायरल होने पर डीएम ने जांच का भरोसा दिया है। परिजन दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धनबाद के महेशपुर में चोरों का आतंक जारी है। ट्रांसफार्मर और केबल चोरी की कोशिश को लोगों ने नाकाम कर दिया। ग्रामीणों ने चोरों को घेरा तो नकाबपोश बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी। जंगल से केबल के टुकड़े और सुतली बम बरामद किया। भागलपुर के हसनगंज रोड पर 3 अपराधियों ने एक व्यक्ति से लूटपाट की है। सोने की अंगूठी, चेन और 2 मोबाइल लूट लिए गए। पीड़ित का आरोप है कि बब्बरगंज थाना की पुलिस कार्रवाई में टाल मटोल कर रही है। पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। रामगढ़ में चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाने ले जाकर 2 लोगों की पिटाई का आरोप लगा है। भुरकुंडा ओपी पुलिस दोनों व्यक्तियों को छोड़ने उनके गांव पतरातू के जयनगर पहुंची। जैसे ही पुलिस ने दोनों को गाड़ी से उतारा, उन्हें लंगड़ाते देख ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा भड़क गया। जमकर हंगामा हुआ। गोपालगंज पुलिस ने सरस्वती पूजा में डीजे बजाने वाले लोगों पर कार्रवाई की। नगर थाने की पुलिस ने काकड़कुंड गांव में कार्रवाई की। एसपी विनय तिवारी ने जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों को डीजे और अश्लील गीत और डांस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। भागलपुर के नवगछिया पुलिस पर जुगाड़ गाड़ी के ड्राइवर ने पिटाई का आरोप लगाया है। घायल संतोष कुमार पूर्णिया के धनपुर भेटा का रहने वाला है। उसका आरोप है कि वह एसपी आवास की ओर से जुगाड़ गाड़ी लेकर जा रहा था। गाड़ी खराब होने से एसपी आवास के गेट में टकरा गई तो जवान ने लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। धनबाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र डकैती कांड की जांच तेज हो गई है। ओडिशा से जांच टीम धनबाद के लिए निरसा पहुंची। चोरी के जेवर बेचने के आरोप में मां कामाख्या ज्वेलर्स पर छापेमारी की गई। दुकान मालिक मुन्ना बर्मन और उसका बेटा को 215 ग्राम सोना के साथ गिरफ्तार किया गया। आरा में चाय दुकानदार से साइबर शातिरों ने ठगी कर ली। दुकानदार से साइबर अपराधियों ने 99,900 रुपए की ठगी की। बताया जा रहा है कि 13 रुपए के बिजली बिल रिचार्ज के नाम पर पैसे उड़ाए। पुलिस पर आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। बगा ने 727 पर सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मौत हो गई। हादसे में पोती गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि लौरिया के बद्री मियां बेटे और पोती के साथ बाइक पर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। पोती साजिया का इलाज जीएमसीएच में जारी है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में हादसे में पिता और पुत्र घायल हो गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक और ऑटो के ओवरटेक के दौरान जोरदार टक्कर हो गई। दोनों घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेतिया के साठी में रेलवे ट्रैक पर रेल बनाने के दौरान 2 बच्चों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। अमृत भारत ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हो गया। घटना गुलाबनगर रेलवे ढाला और साठी स्टेशन के बीच की है। जीआरपी मामले की जांच में जुटी है।
जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान लखीसराय के घोंसा निवासी सत्यम कुमार के रूप में हुई है। तीनों युवक सरस्वती पूजा का सामान लेने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाढ़ के नीमचक फुरलेन पर अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल ने बताया कि बेटी की सगाई के लिए लोगों को बुलाने जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। बोकारो के बांसगोड़ा के पास नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। ट्रक ने मंटू विश्वकर्मा की बाइक में पीछे से धक्का मार दिया, जिससे हादसा हो गया। नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर एनएच जाम कर प्रदर्शन किया। सीतामढ़ी में पुलिस की गाड़ी ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बोकारो के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। आग लगने से स्कूल की 3 बसें और एक टाटा मैजिक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। इस हादसे में करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए के संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू आईटी सेल के सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की और मां शारदे से आशीर्वाद लिया। इस दौरान निशांत से बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों की शिकायत दिल्ली आलाकमान के पास की जा रही है। पिछले दिनों झारखंड कांग्रेस के 5 विधायकों ने आलाकमान के पास जाकर दिल्ली में सभी मंत्रियों की शिकायत की थी। विधायकों ने साफ कहा कि मंत्रियों के काम से कार्यकर्ता नाराज हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे। सीएम ने जिले को 850 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण किया, साथ ही जनसभा को संबोधित कर विकास कार्यों का जिक्र किया। एसपी यादव की सुरक्षा कम होने पर जारी बयानबाजी को लेकर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का फैसला खतरे के आकलन पर सीमित करती है, खतरे के हिसाब से सुरक्षा दी जाती है। तो एसपी यादव इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत झारखंड दौरे पर एक बार फिर से रांची पहुंचे। आरएसएस प्रमुख संघ के ऑफिस में रात्रि विश्राम करेंगे। 24 जनवरी को जनजातीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनजातीय संवाद में झारखंड के करीब 400 आदिवासियों से मोहन भागवत चर्चा करेंगे। मंत्री जमा खान ने कहा कि निशांत कुमार की जरूरत जेडीयू पार्टी को है। उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। उनके जैसे युवा की पार्टी को जरूरत है। हम सब लोग उनके नेतृत्व में काम करना चाहेंगे। आदित्य साहू ने झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। प्रदेश कार्यालय में पूजा हवन अनुष्ठान के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज कल मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिले को 850 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। वहीं सीएम के कार्यक्रम में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने बड़ी मांग कर दी। उन्होंने सीएम नीतीश से मुजफ्फरपुर को बिहार की उपराजधानी बनाने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 1 करोड़ की इनामी नक्सली के साथ 15 और नक्सली को ढेर किए जाने पर जवानों को बधाई दी। साथ ही दोहराया कि 2026 में पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने और परिवार के साथ जीवन बिताने की अपील की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा कि राम का नाम लेने में कांग्रेस की जुबान चिपक जाती है और इस्लाम में जुबान खुल जाता है। राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। जहानाबाद के कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह मौजूद रहे। केएमसीएच 650 बेड का बहुउद्देशीय अस्पताल है, जहां मेडिकल सेवाओं के साथ शिक्षा भी दी जाएगी। मधुबनी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने अंतराठाड़ी सीओ के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पीड़ित ललित चौधरी के परिवार ने आरोप लगाया कि सीओ ने भीषण ठंड में उनका घर तोड़ दिया, जिसके कारण पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। कटिहार में आदिवासी महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन के साथ आदिवासी हस्तकला से जुड़े आकर्षक स्टॉल भी लगाए गए, जहां पारंपरिक कलाकृतियां लोगों को खास आकर्षित कर रही हैं। इस दौरान कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। भोजपुर के इमादपुर थाना में एसपी का जनता दरबार लगा। 20 मामले जमीन विवाद को लेकर आया। एसपी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। समस्या लेकर आए बुजुर्ग को सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने का भी आदेश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर में संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। डीएम ने कई विभाग के अधिकारी के साथ बैजानी पंचायत का दौरा किया। बैजानी गांव स्थित ऐतिहासिक तालाब की वर्तमान स्थिति का भी जायजा लिया। तालाब की खराब स्थिति को जल्द सुधारने के निर्देश दिए।
जमुई के मांगो बंदर पुल पिछले 10 साल से क्षतिग्रस्त है। पुल के 2 पिलर के गार्डर में दरार है और ऊपरी हिस्सा भी कुछ नीचे धंस गया है। जिला प्रशासन और NHAI ने पहले सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई थी, लेकिन छोटे वाहन लगातार पुल से गुजर रहे हैं। अतमलगोला के पास कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस के जनरल बोगी में ब्रेक बैंडिंग से धुआं निकलने लगा। रेलकर्मी की सतर्कता से ट्रेन रोकी गई। अग्निशमन यंत्र से ब्रेक ठीक किया गया। आधे घंटे के बाद ट्रेन रवाना हुई। धनबाद के CCW कार्यालय में BCCL मजदूर संघ ने जमकर हंगामा किया। 2 मजदूरों के निलंबन और GM पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। BMS यूनियन ने कार्यालय के बाहर धरना दिया। विजिलेंस और CBI से जांच की मांग की।